जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। आज आप देखने वाले हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का 30वां वीडियो, ठीक है। और भागवत कथा का तीसवां वीडियो जो है देखेंगे। तो भाई देखिए, भागवत जो आप सुन रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, एक पूरा का पूरा आप जान लीजिए आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। और जो ये कथा आप सुन रहे हैं, है ना, तो जितने भी प्रश्न हमारे अंदर हैं वो सब के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आप केवल ध्यान से, आप एक तरफ मैंने नंबर 1 से चालू किया है और पूरा आप देखिए 30 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो भाई आपने जितनी स्टोरी आपने देखा, अगर ध्यान से आपने पूरा देखा होगा ना, तो आपके सारे सवाल, अब तक के जो सवाल वीडियो में आए हैं वो सॉल्व हो गए होंगे, है ना। तो ये केवल कथा नहीं है, ये आपके प्रश्नों के उत्तर हैं, है ना। तो जीवन कैसे जीना है, कैसे धर्म होगा, कैसे साथ साथ आप काम भी करोगे, है ना, क्या गृहस्थ जीवन अच्छा है या नहीं है, ये सब का सवाल, जो आपके सवाल हैं सबका उत्तर मिलता रहेगा। आज की ही स्टोरी आप देखिए, आज जो आप राजा प्रिय व्रत हैं इनकी स्टोरी आप देखिए, और बहुत सारे जो सवाल हैं आपके जीवन के अभी ख़त्म हो जाएंगे इसी वीडियो में, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। तो भाई एक थे राजा प्रिय व्रत, ठीक है। ये मनु के पुत्र थे, मनु के पुत्र प्रियव्रत, ठीक है। तो ये प्रियव्रत थे। इनको देखिए, जो है बचपन में ही नारद जी ने आत्मज्ञान को बता दिया था कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, आत्मज्ञान दे दिए थे। तो ये जो है पूरा अपना समाधि में और ब्रह्म ध्यान में लीन रहना चाहते थे, है ना, प्रियव्रत। और अब भाई जो है ये पूरी तरह इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, आत्म संतुष्ट, आत्म विचार से पूरी तरह संतुष्ट थे, है ना। और फिर ये क्यों गृहस्थ जीवन जीते हैं, है ना, और क्यों जो है जो राज्य का भार है क्यों लेते हैं, क्यों जो है पुत्र पुत्रियों का जो है आगे सृष्टि बढ़ाने में योगदान करते हैं, क्या कारण होता है, तो उसे आप जो है देखिए। तो और लेकिन इनकी अगर इच्छा की बात करें तो भाई ये जो है न तो राजा बनना चाहते थे, न तो इस दुनिया की मोहमाया में फंसना चाहते थे, है ना। और क्या ये कैसे जीवन अपना जीते हैं, कि इनको क्यों गृहस्थ जीवन जीना पड़ता है और कैसे मुक्ति मिलती है, ये सब जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो भाई देखिए, अब ये प्रियव्रत से एक बार जो इनके पिता हैं मनु, ये आते हैं, कहते हैं भाई प्रियव्रत अब आप जो है इस धरती को संभालिए, सृष्टि को बढ़ाइए। तो अब ये इनका मन तो नहीं है करने का। फिर जो है, और ब्रह्मा जी को भी ये बात पता लगती है, भाई ब्रह्मा जी जो है मनु के पिता हैं, है ना, और इनके दादा हो गए। तो भाई ब्रह्मा जी को कि चाहिए कि भाई सृष्टि आगे बढ़े, सृष्टि आगे चले, है ना। तो भाई ब्रह्मा जी निकलते हैं मिलने के लिए प्रियव्रत से, कि क्या कारण है भाई, क्यों नहीं मिल रहे हैं, चलिए इनको समझाया जाए, है ना। और ब्रह्मा जी का उद्देश्य यही है कि सृष्टि आगे बढ़े, ठीक। तो अब ब्रह्मा जी आते हैं, प्रियव्रत से बात करते हैं और बताते हैं कि देखिए, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक शरीरधारी को जन्म मरण, शोक मोह भय सुख दुख भोगने ही पड़ते हैं। समझ रहे हैं, सभी जो जितने भी शरीरधारी हैं, हम आप जीव जंतु पशु पक्षी, सबको जो है उनकी जन्म होगा और उनका मृत्यु होगा, निश्चित है, ठीक है। शोक होगा, भाई अपने आएंगे जाएंगे, मोह होगा, जन्म होगा मृत्यु होगा तो शोक भी होगा,
और अच्छा भी लगेगा, मोह भी उत्पन्न होगा, भय भी होगा, सुख भी होगा, दुख भी होगा, ये सबको भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है, इससे कोई बच नहीं सकता। ठीक, ब्रह्मा जी कहते हैं। और देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये क्या है? ये 6 शत्रु हैं, जो आदमियों के जो जीव है 6 शत्रु हैं। ठीक है, जो जितेंद्रिय है, जिसे आत्मा के सिवा अन्य विषय से प्रेम नहीं रहता, उस विद्वान की जो है गृहस्थाश्रम क्या बुराई कर पाएगा? भाई जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है, मन पे कंट्रोल कर लिया है, तो गृहस्थ आश्रम में भी है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है ना। वो सांसारिक जीवन जी भी रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है ना। तो ये सब सारी चीज़ें ब्रह्मा जी समझा रहे हैं। और गृहस्थाश्रम इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करने के लिए सुरक्षित स्थान है। भाई वहाँ पत्नी है, पुत्र हैं, तो आप अपनी इंद्रियों को जो है कंट्रोल में करने के लिए वो एक उपयुक्त स्थान है। प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और गृहस्थ जीवन के लिए जो मान गए कि हाँ भाई ठीक है, मैं घर बसाऊंगा, पिता जो है पुत्र पत्नी का जो है मैं रखूंगा और गृहस्थ जीवन जीऊँगा। ठीक है। और उसके बाद फिर मनु जो प्रियव्रत के पिता थे, ब्रह्मा की पूजा करते हैं। उसके बाद सभी लोग वहाँ पे जो जुटे हुए थे, नारद जी और ब्रह्मा और भी देवता, वो लोग फिर चले जाते हैं अपने लोकों में। ठीक है। उसके बाद देखिए मनु द्वारा पृथ्वी का कार्यभार प्रियव्रत को सौंप देते हैं। मनु अपना जो सारा कार्यभार अपने जो पुत्र थे प्रियव्रत उनको सौंप देते हैं और अपने उस भोग की इच्छा से सदा के लिए निकल जाते हैं। ठीक है। ईश्वर इच्छा के कारण प्रियव्रत अपना कर्म करना जो है, अब भाई ब्रह्मा जी ने कहा, उनके पिता मनु ने कहा कि भाई आपको करने हैं, तो उनकी इच्छा से करना चालू करते हैं, जबकि उनकी कोई इच्छा नहीं थी। ठीक है। फिर वो पृथ्वी पर अपना शासन करना चालू कर देते हैं। भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, काम करते थे, भक्ति में लगे रहते थे। और देखिए जो है उनका विवाह होता है विश्वकर्मा प्रजापति की बेटी थी बहिष्मति। ठीक है। उनसे विवाह होता है इनका और उनसे जो है 9 पुत्र होते हैं। ठीक है। ये सभी अच्छे गुण वाले होते हैं। इनके नाम थे देखिए अग्निध्र, है ना, और इग्मजीह, महावीर, हिरण्येत्या, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, है ना, और वितिहोत्र, कवि। ठीक है। तो ये पुत्र होते हैं प्रियव्रत को। अब इसमें जो 3 पुत्र हैं आपके, कवि हैं, महावीर हैं, सवन हैं, है ना, ये जो है बिल्कुल जैसे हट करके थे, मतलब इनको सांसारिक जीवन में रुचि नहीं थी। बचपन में ही इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो ये निकल जाते हैं पारमहंस आश्रम में, ये चले जाते हैं। शांतचित्त महर्षियों की तरह वहाँ अपना रहने लगते हैं, जैसे महर्षि रहते थे वहाँ पे। और भगवान की अखंड भक्ति ये करते हैं और अपना जो अंतःकरण है, जो आत्मा है, उसको शुद्ध कर लेते हैं और परमात्मा में जो है लीन हो जाते हैं। परमात्मा से मोक्ष मिल जाता है इनको। ठीक है। अब देखिए प्रियव्रत की दूसरी पत्नी थी, उनसे जो है 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं, उत्तम, तामस और रैवत। ठीक है। तो 3 पुत्र होते हैं। ये मनवंतरों के स्वामी माने गए हैं। ठीक है। इन लोगों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ठीक है। ये भी अपना सांसारिक जीवन को छोड़ दिए और इनके जो पिता हैं भाई, ये अभी शासन कर ही रहे हैं और इन पुत्रों ने अपना अलग जो है प्रस्थान कर गए, प्रवास कर गए हैं, आपने देखा। फिर किंतु महाराज प्रियव्रत भाई काफ़ी वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करते रहे। धर्म के विरोधियों का उन्होंने नाश किया, भगवान की उपासना करते रहे। सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य प्रकाश करते हैं तब आधे भूतल को प्रकाशित करते हैं और आधे को अंधकार में ढांक देते हैं। इस बात
को उन्होंने अच्छा नहीं समझा और यह संकल्प कर लिया कि सूर्य के ही रथ के समान वेग वाले अपने तेजोमय रथ से मैं रात को दिन कर दूंगा। यह सोचकर उन्होंने दूसरे सूर्य के समान सूर्य के पीछे पीछे 7 बार चक्कर लगाए। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई कैसे जो है, अब जैसे सूर्य जब चक्कर लगाते थे तो आधी दुनिया में रात है, आधी दुनिया में दिन है। अब इन्होंने कहा कि भाई ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, जैसे सूर्य के साथ चलूँगा तो पीछे जैसे सूर्य के न रहने पे जो अंधेरा हो जाता है वो मेरे द्वारा वो अंधेरा दूर हो जाएगा। तो जैसे सूर्य का तेजोमय रथ था ऐसे ही इनका प्रियव्रत का भी तो वैसे ही तेजोमय रथ था। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब सूर्य निकलते हैं आगे तो वैसे ही इनके पीछे पीछे जो है इनका भी रथ निकलता है ना। तो इस तरह चलते हैं और इनकी भाई इन्होंने संकल्प लिया कि यार भाई मैं रात होने ही नहीं दूंगा। जो आधी दुनिया में रात होती है वो सूर्य का प्रभाव वहाँ पे जहाँ से हटता है वहाँ मैं रहूँगा, तो रात ही नहीं होगी, है ना। तो इस तरह, लेकिन ये जो ये कर रहे थे इसको जो है ब्रह्मा जी ने रोका कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप प्रकृति से जो है आप जो नियम है उससे आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, है ना। तो अब भाई ये जो है रुक जाते हैं, ब्रह्मा जी का कहना मानते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन अब ये जो चक्कर चला चुके थे, जैसे रथ के पहियों से ये 7 चक्कर इन्होंने, जैसे सूर्य के 7 चक्कर तो इन्होंने पूरा कर लिया था, तो वो जो 7 चक्कर ये चले हैं तो इनके पहियों से क्या हुआ है, जो पहिया चला है तो नालियाँ बनी हैं। तो वो 7 नालियाँ बनी थी, है ना, जो पूरा दौड़ाए थे 7 चक्कर। तो वो 7 नालियाँ ही 7 समुद्र बनती हैं। और देखिए 7 समुद्र होने पर पृथ्वी के 7 भाग हो गए। भाई समुद्र 7 हो गए तो जो बीच का स्थान था वो क्या हो गया, वो 7 भाग हो गए पृथ्वी के। ठीक है, वे ही 7 द्वीप जो है कहलाए। ठीक, अच्छा, अब इस द्वीप के नाम क्या क्या हैं आप इसे देख लीजिए। जम्बू, प्लच, सालमली, कुश, क्रौंच, शाहक, पुष्पर। ठीक है, तो ये 7 द्वीप हो गए। अब देखिए जब चक्के चले थे तो ये द्वीप बने और आपने देखा कि उनके चक्कों से 7 समुद्र बने, है ना, जैसे शारोद और इछु जो है सादे, सुरोद, ग्रीदोद, दधिमदोद और शुद्ध रसादे इत्यादि, है ना, ये समुद्र बन गए। ठीक है, अब देखिए ये जो 7 आपकी जो द्वीप हैं ये किसको सौंपते हैं शासन करने के लिए, तो ये देखिए अपने पुत्रों को जो उनको बहुत प्रिय थे उनको सौंपते हैं। जैसे ये पहला आग्निग्र, इग्मजीह, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि, वितिहोत्र। ठीक, इनको जो है अलग अलग बेटों को जो उनको प्रिय थे उनको ये द्वीप सौंपते हैं, है ना। और देखिए प्रियव्रत ने ऊर्जस्वती नाम की लड़की की शादी जो है शुक्र से की थी। ठीक है, जिससे देवयानी नाम की लड़की पैदा हुई। ठीक है, तो अब देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय और मन के भाई ये विजेता थे। ज्ञानेंद्रिय मतलब आप समझ रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ हैं 5। ठीक है, तो अब भाई जो है ये अपना भोग करते रहते हैं राज्य को। लेकिन एक समय आता है जीवन में कि सभी को लगता है कि यार मतलब एक ऊब गए, जो प्रियव्रत थे वो ऊब गए, वैराग्य उनके अंदर आ गया। अब वो भौतिक जीवन नहीं जीना चाहते थे, गृहस्थ जीवन को अब त्याग करना चाहते थे, है ना। तो अब भाई क्या करते हैं कि अब भक्ति में भगवान के लग गए। अपने पुत्रों को मैंने आपको बताया कि जो 7 पुत्र थे उनको जो जिस ढंग से था, जो ज़्यादा योग्य था उसको वो
बड़ा द्वीप दिए हैं और छोटा दिए हैं, ऐसे इस तरह जैसी पुत्रों की योग्यता थी, जो आज्ञाकारी थी, उन्हीं को ये 7 द्वीप दिए। द्वीपों के नाम क्या थी मैंने आपको अभी बता दिया हूँ। ठीक है, तो भाई इस तरह द्वीप को देते हैं, सौंपते हैं, और सौंप कर महान अपने ऐश्वर्य के साथ जो है राज्य को, अब इतनी बड़ी राज्य को क्या मानते हैं, ये मृतक है, ये मेरे कोई काम का नहीं है, इस भांति जो है त्याग करके भगवान में लीन हो जाते हैं। ठीक है, और प्रियव्रत ने लोगों को सुखी करने के लिए पृथ्वी के द्वीप नाम से अनेक विभाग किए। अब जैसे 7 द्वीप बने थे, अब उसको विभाग किए पृथ्वी को। प्रत्येक विभाग में अलग अलग नदी, पर्वत तथा वन आदि के द्वारा सीमा तय कर दी। अब जैसे द्वीप, इनके द्वारा द्वीप बने थे। अब द्वीप में भी आप देखिए, जैसे जो द्वीप हैं, और द्वीप में भी आप देखिए कि कैसे नदियां हैं, पहाड़ है ना, कर दी, उससे भी सीमा का रेखा बन गया, है ना। तो इससे जो है, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग नदी, पर्वत तथा वन आदि के द्वारा सीमा तय कर दी है ना, लोगों को सुखी करने के लिए। तो ये चीज़ लिखा हुआ है। तो भाई देखिए आपने कि राज्य इन्होंने भोगा, और इतनी बड़ी राज्य की उनके अंदर कोई लालच नहीं था। जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य का भी उदाहरण आप देखिए कि जब वो शासन करते हैं, उसके बाद एक समय आता है कि भाई वो अपना सारा राष्ट्र त्याग करके अपने पुत्र को भाई उत्तराधिकारी बना करके सब कुछ त्याग करके चले जाते हैं, अपना जो आगे का जीवन है, मतलब वैराग्य आप धारण कर लेते हैं ना, जैन धर्म अपना लेते हैं। ये मैंने बताया है चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, आप एसेंट हिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी चंद्रगुप्त की स्टोरी। ठीक है, तो अब देखिए ये जो आपने वीडियो देखा, तो इसमें आपने क्या समझा, कमेंट करिएगा आप, आपके विचार में कि आप लोगों ने क्या समझा, इस वीडियो से क्या जाना। तो आपने देखा कि जो हमारे जीवन में ये होता है कि गृहस्थ जीवन में रहें कि साधु बने, ऐसा ख्याल आता है ना। तो यहाँ आपने क्या देखा, इस कथा में आपने क्या सुना, जो प्रियव्रत की स्टोरी थी, क्या देखा आपने। तो प्रियव्रत की स्टोरी ये थी कि भाई देखिए, इन्होंने गृहस्थ जीवन भी किया, भगवान की पूजा भी की, और भक्ति करते रहे, ज्ञान भी प्राप्ति किए, है ना। और जो है यानी सारे कार्य किए, ऐसा कोई अपना माता पिता को छोड़ के या अपने पत्नी या बेटे को छोड़ के नहीं गए हैं, आप सबके साथ रहें, प्रजा की सेवा भी किए हैं, लोगों का उद्धार भी किए, और भगवान की भक्ति भी करते रहे, है ना। तो ये सही जीवन है, मध्यम मार्ग। मतलब जैसे आप विद्यार्थी हैं तो भाई आप एक टाइम टेबल बनाए हैं भगवान की पूजा करने का, अपना परिवार मित्र हित से मिलने का, भोजन करने का, सोने का, पढ़ने का, है ना। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपने अपना इस टाइम टेबल बनाया है कि कब हम उठेंगे, कब एक्सरसाइज करेंगे। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे आत्मा को भी भोजन चाहिए। तो आत्मा का भोजन क्या है, धर्म है। ठीक है, तो जब दोनों ताकतवर रहेंगे, आपकी शरीर, आपकी आत्मा, तब आप जो है दिव्य पुरुष जो है बनेंगे, है ना। तो इसलिए मध्यम मार्ग कहा गया है। जैसे हम लोगों का जीवन है कि बिना काम किए तो हम लोग नहीं चल पाएंगे, है ना। और हम अपने परिवार को भी केवल धर्म पकड़ के ही नहीं चल सकते, हमारा परिवार कैसे खाएगा, कैसे बच्चे रहेंगे, कैसे हमें भी जो है माया है, मोह है ना। तो इस तरह संतुलन बनाकर अगर हम लोग रहें तो जो है हम लोग सारे कार्यों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। जैसे पढ़ाई है या बिजनेस है, धर्म है, सब में, समाज सेवा है, सब में हम लोग अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो भाई बस दोस्तों, ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। कैसा लगा आपको यार, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।